और बीजेपी ने चुनावी नियुक्तियां की हैं। बीजेपी की चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्तियों की सूची जारी की गई है। हरियाणा से भी कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। ओपी धनखड़, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अब सचिव हैं, उनको दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो कैप्टन अभिमन्यु को असम की जिम्मेदारी दी गई है। संजय भाटिया को यूपी का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु को दिल्ली और असम की जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है ओपी धनखड़ को, और कैप्टन अभिमन्यु को असम के चुनाव प्रभारी। तो वहीं अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस सूची के बारे में, जो नियुक्तियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग प्रदेशों के लिए जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, उनमें हरियाणा के भी 3 बड़े नेता? बिल्कुल हितेंद्र, जो अपॉइंटमेंट की गई है प्रभारी और सह प्रभारियों की, कुल 18 अपॉइंटमेंट किए गए हैं अलग अलग राज्यों को लेकर सह प्रभारी और प्रभारियों की। वहीं अगर बात करते हैं हरियाणा के लिहाज से, तो हरियाणा से 2 बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ रह चुके हैं, उन्हें दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को असम के चुनाव प्रभारी बनाया गया। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि संजय भाटिया को सह प्रभारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, तो अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीते दिनों हमने देखा था कि और भी अपॉइंटमेंट किए गए थे, प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए थे। तो कल नोटिफिकेशन जारी किए गए थे कि 18 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है प्रभारी और सह प्रभारियों के अलग अलग राज्यों को लेकर। अंडमान निकोबार, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के को लेकर प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। बीजेपी लगातार अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। 400 पार का आंकड़ा बीजेपी की तरफ से दिया गया है एनडीए को लेकर के, और 370 का आंकड़ा अकेले बीजेपी के लिए निर्धारित किया गया है। ये टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, और उसी को पूरा करने के लिए इस तरह की तमाम नियुक्तियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं।